त्वमादिदेवाः पुरुषा पुराणाः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। भगवत गीता का ये विशेष ज्ञान सत्र भगवान श्री गोविंद की अतिशय कृपा से नित्य संचालित होता है और हमको भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता का और उनके प्रकटीकरण का स्पष्ट आभास होता है। इसीलिए हम सभी इस गीता ज्ञान सत्र में नित्य उपस्थित होते हैं। भगवान श्री गोविंद का दर्शन और उनका आभास ही इस मानव जीवन का उत्कृष्ट उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखकर हम सभी यहाँ पर उपस्थित महानुभाव भगवत गीता ज्ञान की चर्चा को आगे की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि यह प्रयत्न भी कोई सामान्य प्रयत्न नहीं है। ये एक विशिष्ट कार्य है। जैसे मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के विशिष्ट कार्य होते हैं और वह उन्हें समय से पूरा करने के लिए बहुत श्रम करता है। उसी प्रकार का ये भी कार्य है। ये जो विशिष्ट कार्य है भगवत गीता ज्ञान की व्याख्या का, ये कार्य भी अति विशिष्ट है और ये भगवान श्री गोविंद की कृपा से और उनकी दया से ही इसमें निरंतर संचालन और गति है। और उनकी कृपा और दया न हो तो इसमें संचालन और गति नहीं हो सकती, ऐसा हमारा मानना है और ऐसा सभी का मनीषियों का कहना है। तो भगवत गीता ज्ञान का सत्र जिस सत्ता के द्वारा संचालित हो रहा है उस सत्ता को मेरी ओर से कोटि प्रणाम और आप सभी को उसी सत्ता की ओर से आशीर्वचन और मेरा भी अभिवादन। तो कल के सत्र में हम सभी ने भगवत गीता के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 29 पर अपने विचार दिए थे और आज का जो श्लोक है वो अध्याय 13 का श्लोक संख्या 30 है, जिस पर हम अपने विचार देंगे। श्री भगवान ने कहा, यदा भूत पृथक भावम एक स्थितम अनुपश्यति ततः एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तथा तदा। जिस काल में, जिस समय ये साधक भूतों के अलग अलग भाव को एक
उस परमात्मा में स्थित तथा उस परमात्मा से एक ही संपूर्ण भूतों का विस्तार अनुभव कर लेता है, उसी काल में वह ब्रह्म का आभास कर लेता है। ये विशिष्ट श्लोक है और इस पर चर्चा भी, आज की चर्चा इसी पर केंद्रित रहेगी। श्री भगवान ने ये कहा कि जो समग्र भूतों के पृथक पृथक भाव हैं, वह एक परमात्मा में ही स्थित है। एक बात, पहली बात। और उस परमात्मा से ही समग्र भूत प्राणियों का विस्तार है। तो दो बातें अनुभव करता है जो व्यक्ति। एक तथ्य ये है कि जितने भी भाव मनुष्य के अंदर होते हैं या प्राणियों के अंदर होते हैं, वे सब परमात्मा में स्थित हैं, इसका आभास। और दूसरा, समस्त प्राणियों का जो विस्तार है, जो प्रकट होना है, वह भी परमात्मा के द्वारा है। दूसरी बात। और तीसरी बात, इन दोनों को, यानी भावों की स्थिति को और भूतों के विस्तार को जिस क्षण अनुभव कर लेता है, तो वह उसी काल में, उसी क्षण परमात्मा का या ब्रह्म का आभास कर लेता है। तो ये श्लोक विशिष्ट है। तो पहले हम इस श्लोक के पूर्वार्ध अंश पर विचार करेंगे कि सभी भूतों के पृथक पृथक भाव की जो स्थिति है, वह परमात्मा में ही है। इस पे विचार पहले। और फिर समस्त भूतों का जो विस्तार है, वह भी परमात्मा से। और फिर इनकी अनुभूति करना, ये तीसरी बात है। और उनकी स्थिति, इनकी उसकी अनुभूति से ब्रह्म का आभास कर लेना, ये चौथी बात है। तो अब पहली बात पर हम आते हैं। पहले तथ्य को हम प्रस्तुत करते हैं कि भूतों के पृथक पृथक भाव क्या हैं। जो भूतों के पृथक पृथक भाव क्या हैं, तो इसके लिए हमने श्लोक 10वें अध्याय के 5वें श्लोक संख्या 4 और 5 पर दृष्टिपात कर रहे हैं कि भाव क्या हैं। बुद्धिर ज्ञान सम्मोह असम्मोह, क्षमा सत्यम दमा समा, सुखम दुखम भावा अभावा, भयम च अभयम एव च, अहिंसा समता तुष्टि, तपः दानम यशा अयसा, भवन्ति भावा भूतानाम मत एव पृथक विधा। तो ये जो मनुष्य के अंदर जो भाव हैं, उन भावों का जो उल्लेख है श्लोक संख्या 4 और 5 में अध्याय 10 के श्री भगवान ने पहले कह दिया था। और ये कहा था कि ये जो नाना प्रकार के भाव है प्राणियों के, वह मेरे से ही होते हैं। श्री भगवान ने कहा ये। लेकिन इन भावों की जो उत्पत्ति है, वह मनुष्य स्वयं से मान लेता है। ये कमी है। क्या मान लेता है? इन समग्र भावों की जो उत्पत्ति है, वह मनुष्य
स्वयं से मान लेता है। इनको परमात्मा के में इनकी स्थिति नहीं देख पाता, उसकी स्थिति जो है वो स्वयं में देखता है। अब पहले ये भाव समझिए आप कि ये जो भाव श्री भगवान ने कहे हैं, तो इन भावों के प्रति हम पहले बात करेंगे कि ये भाव क्या है जो परमात्मा के द्वारा उत्पन्न होते हैं, क्योंकि बिना भावों के चर्चा के हम इस श्लोक को पूरी तरह से समझ पाने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए हमने कहा कि ये भगवान का जो कथन है उस कथन पर हम पहले विचार कर लें और उसके पश्चात हम ये देखें कि ये भाव क्या है और उसमें स्थिति कैसे, परमात्मा में ये स्थित कैसे है। तो जो वस्तु कहीं पर स्थित होती है तो वो वस्तु क्या है? यहाँ पर ये वस्तु नहीं है, ये भाव है। तो ये भाव क्या है? जिनकी स्थिति को श्री भगवान ने परमात्मा के अंदर बताया है। तो ये भाव जो पृथक पृथक प्रकार के जो भाव हैं, इस संबंध में हमको जानना चाहिए। पहला श्री भगवान ने कहा अहिंसा समता नहीं, बुद्धिर ज्ञान असम्मोह, क्षमा सत्यम दमा समा। पहला जो मनुष्य का भाव है वह बुद्धि है। अब बुद्धि तत्व भी है और बुद्धि भाव भी है। तो श्री भगवान ने कहा कि यहाँ पर बुद्धि को भाव के रूप में लिया गया है, बुद्धि को निश्चयात्मक शक्ति के रूप में नहीं लिया गया। यहाँ पे बुद्धि को भाव के रूप में लिया गया है। तो बुद्धि यानी विनिश्चय करने का जो विनिश्चय करने की जो शक्ति है, जो सत्ता है, जो हमारे कर्मों का विनिश्चय करती है, उसको हम सामान्य रूप से बुद्धि कहते हैं। तो ये प्रथम भाव है। यह भी परमात्मा में ही स्थित होता है और उस परमात्मा से स्थित होने के उपरांत वह ही भाव मनुष्य में आ जाता है, दे दिया जाता है परमात्मा के द्वारा। तो पहला भाव है बुद्धि। जो बुद्धि रूपी जो भाव है वह भी परमात्मा में स्थित है और बुद्धि कर्मों के विनिश्चय करने की सामर्थ्य है। ये भी स्थित है यहाँ पे। तो जो कर्मों में विनिश्चय की शक्ति है, यहाँ पे शुभ अशुभ की बात नहीं हो रही। किसी भी प्रकार के कर्म को विनिश्चय करने की जो सामर्थ्य है, सक्षमता है, वह मनुष्य को परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त होती है, क्योंकि वह परमात्मा में ही स्थित है। श्री भगवान ये कह रहे हैं। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव है ज्ञानम, ज्ञान। जो वास्तविकता, जो सत्य तथ्य है, जो वास्तविक तथ्य को प्रकट करने वाला भाव है, वह ज्ञान नाम से कहा जाता है। तो वास्तविकता को प्रकट करने वाला जो भाव ज्ञान नाम से कहा जाता है, वह भी परमात्मा में ही उसकी स्थिति है और वह परमात्मा ही मनुष्य को ज्ञान नामक भाव दे देता है, जिससे मनुष्य को यथार्थता का बोध हो सके। चलिए
और असम्मोह। असम्मोह का अभिप्राय ये होता है कि मूर्खता पूर्ण कृत्य न हो, यानी सम्मोहन न हो। तो और इसमें विशेष बात यह है कि मनुष्य को सम्मोह तब होता है जब वो संसार की वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थितियों को स्वयं का मान लेता है, तब सम्मोह होता है। तो सम्मोह नामक जो भाव है, इसको मतलब मूढ़ता के प्रतिकूल भी कहते हैं कि मूढ़ भाव है, और मूढ़ता का उत्पन्न न होना, ये असम्मोह है। तो असम्मोह नामक जो भाव है उसकी स्थिति भी परमात्मा में है, और असम्मोह नामक जो भाव है वह परमात्मा के द्वारा मनुष्य को प्रदान किया जाता है, क्योंकि उसकी जो स्थिति है वह परमात्मा में है। अब चौथा, क्षमा। परमात्मा हमारे द्वारा संपादित किए जाने वाले असंख्य अनैतिक कर्मों को इग्नोर करता है, उन पर दृष्टि नहीं डालता है, और उनको पुनः पुनः क्षमा करता रहता है। कि त्रुटि हम पुनः पुनः करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, क्षमा प्रश्न करते हैं, परंतु उसके अंदर जो क्षमा का भाव है, ये विशेष भाव है जो परमात्मा में स्थित है। परमात्मा ही क्षमा का स्वरूप है, ये बात कह दें अगर तो और अधिक उचित होगा। ये परमात्मा ही क्षमा का स्वरूप है। परमात्मा के द्वारा ही क्षमा नामक तत्व हम सभी को प्रदान किया जाता है। तो क्षमा रूपी जो तत्व है उसकी स्थिति जो है वह भी परमात्मा में ही है। ठीक है। अब आइए सत्यम, यानी वास्तविकता क्या है और अवास्तविकता क्या है, यथार्थ क्या है और यथार्थ क्या नहीं है, इसका जो सम्यक निर्णय है उसको हम सत्य नाम से सामान्य रूप से कहते हैं। तो सत्य नामक जो भाव है उसकी भी स्थिति परमात्मा में है, और वह सत्य नामक भाव भी मनुष्य के अंदर उसी परमात्मा के द्वारा प्रदान किया जाता है, ऐसा श्री भगवान का कथन है। तो सत्य नामक भाव पे चर्चा हुई। दमः, दम यानी जो हमारी प्रमथनशील इंद्रियां हैं, जो नित्य निरंतर संसार के विषयों की ओर उन्मुख रहती हैं, तो उनको संयमित करने का कार्य जो है, भाव जो है, वह दम कहलाता है, दमन कहलाता है। तो ये जो संयमित करने का जो भाव है ये भी परमात्मा के अंदर ही स्थित होता है, और परमात्मा के अंदर जो दम की स्थिति है वह भाव ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कभी कभी मनुष्य भी अपनी इंद्रियों को संयमित या नियंत्रित करने का कार्य करता है। आगे बढ़िए। समः, हमारा जो प्रमथनशील चंचल मन है, दृढ़ है, बलवान है, ये जो मन है इसको संसार के विषयों से हटाकर परमात्मा में स्थापित करना, इस भाव को सम कहते हैं। और सम नामक भाव की स्थिति भी
परमात्मा में ही होती है। वहीं से सम नामक भाव मनुष्य के अंदर प्रकट होता है, उसके द्वारा ही प्रदत्त और प्रदान किया जाता है। तो सम नामक भाव भी परमात्मा के अंदर ही स्थित है। अब देखिए, सुख और दुख दोनों, हमको जो संसार में सुख का आभास होता है, अनुकूलता और प्रसन्नता का, अनुकूलता होने पर जो प्रसन्नता का भाव होता है, उसी को हम सुख के नाम से कहते हैं। और जो प्रतिकूलता का भाव होता है, प्रतिकूलता का जो परिणाम होता है, उसको हम दुख नाम से कहते हैं। तो दोनों भावों की जो स्थिति है वह परमात्मा में ही है, अन्यत्र नहीं है। इन दोनों भावों की जो स्थिति है, अनुकूलता का भी भाव और अनुकूलता के परिणाम रूपी प्रसन्नता का भाव, और प्रतिकूलता में उत्पन्न होने वाला शोक रूपी भाव, ये दोनों ही भाव परमात्मा में स्थित होते हैं और वही भाव हमें परमात्मा के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। आगे, भाव और अभाव। भाव माने होता है उत्पन्न होना, और अभाव माने होता है विनिष्ट होना। तो कभी उत्पत्ति का भाव रहता है हमारे अंदर, कभी विनिष्टता का भाव रहता है। तो विनिष्ट होने का और उत्पन्न होने का जो भाव है वह भी परमात्मा से में स्थित है। तो वो जो भाव है वहाँ से हमको, हम सभी प्राणियों को वहाँ से प्राप्त होता है। इसलिए श्री भगवान कहते हैं भाव और अभाव दोनों ही भावों की स्थिति परमात्मा में ही है। तीसरी, अहिंसा। जो हम कभी कभी अनेक व्यक्तियों के प्रति कोई प्रतिकूल भाव, उनके अहित का भाव नहीं रखते हैं, और जब हम किसी भी व्यक्ति के प्रति प्रतिकूलता का भाव या अहित करने का भाव समाप्त कर देते हैं, तो ये अहिंसा की पराकाष्ठा कही जाती है। तो अहिंसा रूपी जो भाव है, जो मनुष्य के अंदर प्रकट होता है, उसकी जो स्थिति है वह भी परमात्मा में है, ऐसा श्री भगवान का कथन है। अब आइए समता। हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं, परंतु ये भाव हमारे अंदर दृढ़ नहीं रह पाता, और कभी कभी ये भाव प्रकट होता है कि हम सभी तो एक ही हैं, तो उसमें फिर विषमता नहीं बचती। तो समता रूपी जो भाव है वह भी परमात्मा के द्वारा ही हमारे अंदर आता है, क्योंकि उसकी स्थिति भी परमात्मा में है। अग्रिम भाव देखिए, तुष्टि यानी संतुष्टि का भाव। हम कभी कभी संसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थितियों में जो संतुष्टि का भाव देखते हैं, किसी विषय भोग में भी जो संतुष्टि मिलती है, उस भाव की स्थिति परमात्मा में है, और उस भाव की स्थिति परमात्मा में होने के कारण वह भाव भी मनुष्य को परमात्मा के द्वारा ही प्रदान किया जाता है, ऐसा श्री भगवान का कथन है। आगे तप जो है वह वास्तविक तप तो ये है कि हम संसार के अनेक झंझावातों का परित्याग करके और परमात्मा के नाम का स्मरण करें,
ये विशेष तप है। तो कभी कभी हम अचानक किसी घटनावश, परिस्थितिवश परमात्मा की ओर उन्मुख होने का प्रयास करते हैं और ये कहते हैं कि अब परमात्मा से ही हमें संपर्क रखना है, से संपर्क वाला जो तथ्य है वह गलत है, और फिर उसको हम तप मान लेते हैं, तपश्चर्या हो रही है हमारी। तो ये जो भाव कभी कभी प्रकट होता है, इस भाव, तप रूपी भाव की स्थिति भी परमात्मा में है, और वहाँ से ही उस भाव का हम में उस भाव की प्राप्ति हमारे अंदर वहीं से होती है। अब आगे दान, कभी कभी ये इच्छा करती है कि परमार्थ के कार्य किए जाएं और उसके लिए कुछ सहयोग किया जाए, जिससे लोगों का भला हो सके, कल्याण हो सके। तो ये जो देने का भाव है, लोगों को किसी न किसी प्रति लाभ पहुंचाने का जो भाव है, वह दान नाम से कहा जाता है। तो दान का जो भाव है, क्योंकि परमात्मा ने तो समग्र विश्व को ही, समस्त प्राणियों को दान कर दिया है, तो ये दान का जो विशिष्ट भाव है यह भी परमात्मा की ओर से आता है। अब कीर्ति, यश और अयश, जो हमको यश प्राप्त होता है शुभ कर्मों के पश्चात, और अशुभ कर्मों के पश्चात हमारी जो अपकीर्ति होती है, इसकी जो इस भाव की स्थिति वह परमात्मा में ही है, अन्य स्थान पे नहीं है। तो यश और अपयश दोनों, श्री भगवान कहते हैं यश और अपयश भी, ये जो भाव है यह भी परमात्मा के द्वारा में स्थित है, और वहाँ से ही हमको उपलब्ध होता है। यहाँ पर जो मूल बात है, इस प्रकार 20 भाव हैं जिनको श्री भगवान ने श्लोक संख्या 4 और 5 में अध्याय 10 के वर्णित किया था, और नाना प्रकार के 20 भावों को श्री भगवान ने परमात्मा के द्वारा ही प्रकट होना और उनकी स्थिति को बताया। ये स्थिति वहाँ पे है जहाँ पर कोई वस्तु होती है,